पेंसिल में बताइएगा किसका इस्तेमाल की जाती? ग्रेफाइट का। ई बराबर एम स्क्वायर में एम का अर्थ क्या निकलेगा? मास। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाई जाती? तमिलनाडु। नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम। फाइलेरिया किसके कारण हो जाता? फाइलेरिया रोग। आगे। हाँ ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर से काटने से होता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की? आगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना, हाँ जी, तथाकथित व्यक्ति तैयारा कौन स्थापित करते? बिल गेट्स। बगल से बताएगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कर्नाटक। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए? 1915। पंचायती समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना समय का होता? 5 साल। प्रश्न आगे से बताएगा पानी के नीचे से एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखता है कौन सा उपकरण से? टेलीस्कोप। विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जानते थे? बाप रे, गाइड। आगे 47। बताइएगा हिसाब का, जितना पूछो उतने बताओ। अब दोहरा कोई पूछेंगे नाम को जो तो कमलेश देखा बॉल, ऐसे तो नहीं कहा वो। आगे से बताइएगा अन्ना हजारे को और किस नाम से जानते? अन्ना हजारे का पूरा नाम? किसान बाबूराम हजारे। आगे से बताइएगा मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? मंगलयान। पानी का शुद्धतम रूप बताइएगा। वर्षा का जल। भारत का पहला उपग्रह का नाम बताइए जो प्रक्षेपित हुआ था? आर्यभट्ट। सोने की खान भारत में किस खान को बोला जाता? कहां से? कोलार की खान। आप बताइएगा कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते? चरक। किसने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया? अशोक। प्रश्न बताइएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दहेग। बताइएगा आगे से मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा बताइएगा? नाक और फेफड़ा। जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो किसके कारण खट्टा हो जाता? लैक्टिक अम्ल। प्रश्न बताइएगा मानव शरीर का समान तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री। ठीक। रोमर में भी बताइए वो। रोमर में बोलो तो मानव शरीर का समान तापमान कितना डिग्री रोमर? नहीं रोमर उनका समान अलग नहीं करिए। ये तो हमरो तो पगला दो जी। देखिए टेम्परेचर वाला जो आलो ना ये टेम्परेचर वाला था तो ये 3 को मैं तो बता दिया। आप कहने का मतलब है कि आप ये 3 को मैं बता दिए फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस केल्विन। अलग नहीं करिए। रोमर में बताना था आपको। आगे बताओ तो निकालो तो रोमर में कितना डिग्री रोमर होता है मानव शरीर के समान तापमान? कुछ होएगा ऊपर बैठा के निकाल लो। हाँ 29.6। ठीक। आग लो ना सबके। ठीक तब अब कभी ये वो निकाल के और लो 29.6। नहीं सर 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हला नहीं करिए देख लीजिए 5 7 35 5 4 4 16 7 28 1 29। ठीक 29.6। 310 केल्विन होता है। हाँ तो रखो निकालू क्या दिक्कत? 310 मानो 273 कितना? 37 से तो इतना निकला लिया ना। कैसे कर बता जी तोरे पर आगे से बताना है आपको। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? टेफ्लॉन। प्रश्न आगे से बताएगा बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी।
बताइएगा आगे से। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में कब हुआ? 1992। नस्लवाद का अर्थ क्या निकलता? नस्लवाद का रंगभेद। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। बताइएगा महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? इंग्लैंड। प्रश्न बताइएगा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना समय का होता है? 6 साल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। प्रश्न बताना है आपका, कौन सा राज्य में केसर सबसे अधिक उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर। आप बताइएगा लोहे का गल्वनाइज करने के लिए किस धातु का इस्तेमाल करेंगे? जस्ता। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की है। बताइएगा आगे साहब का, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि करता है? राष्ट्रपति। बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। बताइएगा किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश। बताइएगा यूएनओ का सदस्य भारत कब बन गया था? 1945। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? ₹1539 ना? हाँ। हुमायूं और शेर शाह सूरी। बताना है आगे साहब का, भारत 2024 में कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाया? आगे, भारत 2024 में कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाया? अठहत्तरवां। बताइएगा चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार थे? चाणक्य प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय बताइएगा? रोम। ठीक है। कैंची में कितने लीवर होते? 2। लेकिन कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? पहला। 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? आगे, -7 10⁻⁷ सेंटीमीटर। किस बताइए साहब का, थायराइड किस प्रकार की ग्रंथि? अंतःस्रावी की, बाह की, दोनों में से कोई नहीं? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि? हाँ ठीक है, ये अंतःवास दोनों है। बताइएगा सबसे बताना होगा तेजी जमीनी जानवर बताएगा दौड़ने वाला, नैकापियाहू। चीता। फुलेला गोपीचंद किस खेल का खिलाड़ी? खड़ा करेली हुईला की शांत रहा थी ना फिर गपिया। खड़ा हो जाए तो सभी, बराती में नहीं हुए तो सब। बैडमिंटन। आगे से बताइएगा नगर निगम का अध्यक्ष कौन होते? किनकर है? नगर निगम का मेन आदमी, जैसे बिहार शरीफ नगर निगम है। महापौर। रिटर्निंग ऑफिसर होगा मैरी कॉम किस खेल का खिलाड़ी? मुक्केबाजी। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। बताना होगा साहब का, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2005। प्रश्न आगे से बताइएगा वायु में ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे जी? अनुदैर्ध्य तरंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। बताना आगे आगे साहब का, नहीं मीटर, किलोमीटर में अभी कैसे पूछो तो से। धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती? मीथेन। ग्लूकोज का सूत्र बोलिए? C6H12O6। प्रत्येक वर्ष बताइए गई साहब का, आपको बताना था आपको, प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाते? आगे आगे 9 जनवरी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बताएगा कौन?
कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह। प्रोटीन में कौन सा अम्ल मौजूद है? ना पीछे अभी एक एमिनो एसिड। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? 1972। अफ्रीका क्वेश्चन बनेगा, ध्वनि सबसे तेज गति से किसमें जाएगी? ठोस द्रव गैस। ठोस में। तो बैठ जाओ तो सामने समर फिगर में नोरा मार लो। बताइएगा किसी आपको बताना था डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप। आगे लॉन टेनिस। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती? हाँ? गुरुमुखी लिपि। बताइए गई साहब का अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में? गुजरात में है। आपको बताना है वहीं से भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर? सतलज नदी पर है। पूना समझौता कब हुआ था? 1932। बैठ जा, शांत रहिए अभी। आगे से बताइएगा साइमन कमीशन आज बचे आपको? गांधी इरविन समझौता। बताइए गांधी इरविन समझौता। आज समझौता कर लिया हम लोग। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? स्मॉल डेट लिखिएगा। स्मॉल डेट 5 मार्च 1931। आगे से बताइएगा कि गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोका गया था? इरविन बोला कि तुम इसको रोको, उसके बाद हम उससे समझौता करो, बातचीत कर लेंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था? सेकेंड। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, 1931। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी कहां गए? लंदन। ठीक है, बंबई से लंदन गए थे। बताना है आगे साहब का लंदन में बताना है आपको कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन सा भारतीय शामिल हुए? उठना नहीं है रमी। हाँ ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में संपन्न हुआ गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधि किया था? भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किए? हाँ क्या बोले? आगे पहला गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व कौन किया था? कोई? केटी पाल। बिल्कुल ठीक है, केटी पाल। प्रश्न आगे से बताएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने बोले थे? विंस्टन चर्चिल। प्रश्न बताना है आगे से आपका कि लंदन जब गए दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी, तो बताना है आपको वहां से वहां कहां पर ठहरे थे? लंदन में कौन सा हॉल में? किंग्सले हॉल में जाके ठहरे। प्रश्न बताएगा पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? हाँ ठीक है, 12 नवंबर 1930। प्रश्न आगे से बताएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दा पर। बताइएगा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बताइएगा किस भारतीय ने भाग लिए थे? भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न बताइएगा गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? किस भारतीय ने? गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तेज बहादुर सप्रू। प्रश्न बताना है आगे से तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ? ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों लंदन में हुआ। 30 31 32 तीनों लगातार हुआ। ये गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार लिया गया? कराची अधिवेशन 1931।
प्रश्न आगे से बताना है आपका, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने किया? इंग्लिश में बोलेंगे कैमोल अवार्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड बताएगा। हरिजन के लिए बताएगा, हरिजन के लिए रैमजे मैकडोनाल्ड ने बताएगा कैमोल अवार्ड के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण कब किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 ईस्वी में। कह रहा है क्वेश्चन आपका कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किए थे या किसके विरोध में? पहला आमरण अनशन हाँ ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट के समय में ही कर दिए थे, कैमोल अवार्ड के समय में 1932 में। प्रश्न बताएगा पूना पैक्ट किस वर्ग से जुड़ा हुआ था जी? दलित वर्ग बताएगा। वी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था 1932? पूछे हम, वी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य में कौन सा समझौता 1932 में हुआ था? गांधी अरविंद समझौता। हाँ ठीक, पूना पैक्ट। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किए थे? बी आर अम्बेडकर। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितना सीट दिया गया था? सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में, पूना पैक्ट में 148, 78 नहीं। हाँ ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड के लिए दलित वर्ग को मिला 71 सीट और पूना पैक्ट में 148। बताइएगा कैसे कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहे थे? महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसका? बी आर अम्बेडकर। आगे से बताएगा, आपको बताना होगा कि गांधी जी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना कब की? आगे, महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना कब की? ठीक है, पूना पैक्ट के बाद 1932 में किए थे। बताइएगा इस आपका, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना 1932 में किए, बाद में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 1932 में जो स्थापित हुआ था हरिजन सेवक संघ, इसको बोला गया बाद में। बताइएगा हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलित के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? हाँ, हरिजन सेवक संघ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में कौन की? वी आर अम्बेडकर। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किए थे? बी आर अम्बेडकर। अब हरिजन का भी नाम, सॉरी गांधी जी बी आर अम्बेडकर ने हरिजन सेवक संघ के जो स्थापना किए थे ना, वो गांधी जी किए थे और हरिजन शब्द से भी संबोधित कौन किए? महात्मा गांधी। कुछ प्रश्न अलग आने वाला था कि हरिजन को क्या नाम बदलकर क्या रख दिया गया? डॉक्टर अम्बेडकर। प्रश्न आगे से बताएगा, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री के साथ अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौता का विरोध किया था? विंस्टन चर्चिल। दूसरा विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? 1927। आप ही बताइएगा इस आपका, साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज हुआ और कौन लाठी के कारण उनका मृत्यु हुआ? लाला लाजपत राय। प्रश्न आगे से बताइएगा, लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किनको जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना? खान अब्दुल गफार खान। यहीं से बताइएगा, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? 1930। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न आगे से बताइएगा,
असहयोग आंदोलन को गांधी जी कब समाप्त किए? चालू करल 1922 में समाप्त किए, चौरा चौरी कांड के घटना के कारण। प्रश्न आगे से बताइएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर आपका। जवाहरलाल नेहरू बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता कब किए थे? ठीक है, 1929 में। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देश बंधु के नाम से देश बंधु किन्हें कहा जाता? चित्तरंजन दास को बोला जाता देश बंधु। प्रश्न आगे से बताइएगा। अमृतसर में जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी कब किए थे? डरबन में 1904। प्रश्न आगे से बताइएगा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये आत्मकथा गांधी जी कब लिखे थे? सत्य का साथ मेरा प्रयोग आत्मकथा गांधी जी 1925 ईस्वी में। आगे से बताइएगा। मलंग बाबा किनको बोला जाता है जी? गांधी जी को मलंग बाबा बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा। गांधी जी की हत्या कब हो गया था? छोटका डेट 30 जनवरी 1948। प्रश्न बताइएगा। मजदूर दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 1 मई। 1 मई को मजदूर दिवस भारत में पहली बार कब मनाया गया था? 1 मई को मजदूर दिवस भारत में पहली बार कब मनाया गया? 1927 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में किस गवर्नर के समय में आया? लॉर्ड रिपन। प्रश्न आप ही का होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर आपका। बंगाल विभाजन किस वर्ष प्रभावी हुआ? स्मॉल डेट की। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हो गया? आगे 16 अक्टूबर 1905। प्रश्न आगे से बताइएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में। आज को चल रहा पीछे लेके गली वाला नहीं बताइए। 1 मई। गुजरात और महाराष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया गया है 2024 में? 1 मई। देखिए आगे से बताइएगा। 30 अप्रैल 2024 को इंडिया टुडे के किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया का पुरस्कार जीत लिया है? सना। बताइएगा। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत कुल कितना पदक लाया? एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 29 पदक लाया है। प्रश्न आगे से बताइएगा कि 30 अप्रैल 2024 को किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च किया? बिगरनेट पे हो जाएगा ऑफलाइन। ये ना लो ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे। ये कौन सी कंपनी लाई? हाँ क्या बोली? CRED। ठीक है, क्रेड। प्रश्न बताइएगा। अप्रैल 2024 में बताइएगा कौन सा देश के वैज्ञानिक को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? 90 मिलियन पुराना। क्या बोले? अर्जेंटीना के वैज्ञानिक को मिला है। मई 2024 में कौन सा देश ने लंबे समय में चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच में एक नई मुद्रा लॉन्च किया? जिम्बाब्वे। आगे से बताइएगा। 1 मई 2024 को इरेडा IREDA को कौन सा कंपनी का दर्जा मिला? नवरत्न। आपको बताइएगा
IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा शहर रहा? काठमांडू। रुआंग ज्वालामुखी फटा है मई में, किस देश में है जी रुआंग ज्वालामुखी जो फटा है? इंडोनेशिया। मई 2024 में कौन सा देश ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता? भारत। भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कौन बने? कृष्णा। आगे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ आगे कृष्णा स्वामीनाथन। अगले 5 वर्ष के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारी को प्रशिक्षित करेगा? भारत। बांग्लादेश को। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कौन सा देश में मतलब भारत देश में पहला संविधान गार्डन कहां बनाए हैं? यानी भारत में पहला संविधान गार्डन कहां बना? पुणे। ठीक है। मई 2024 में शोधकर्ताओं ने बताएगा किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? मैक्सिको। 46वां अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक कहां हुई? कौन सा देश में? भारत में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि दिया है मई में? आगे वैशाली रमेश बाबू को दिया है। आगे से बताइएगा कि मई 2024 में संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन सा देश सबसे ऊपर रहा? गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 क्या बोले? आगे UAE। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 किस शहर में शुरुआत हुआ था? आगे राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग रांची से शुरू हुआ। बताइएगा मई 2024 में ही कौन सा राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया? नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान कौन सा राज्य में? उत्तराखंड। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अप्रैल 2024 में अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ी? आगे सेवा निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा अंकटाड के अनुसार? तो 11.4%। बगल से बताइएगा T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत का किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? युवराज सिंह। आगे से बताइएगा G7 का शिखर सम्मेलन की कैमी वर्षगांठ इटली में 2024 में मनाया गया? G7 का पूरे 50वां वर्षगांठ मनाया गया है। वर्षगांठ हुआ है 50वां। आगे से बताइएगा इटली में। सुनिएगा साहब का 26 अप्रैल 2024 को RBI ने कौन सा बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑनलाइन खाता नहीं खुल सकते कौन सा बैंक पर? आगे ऑनलाइन ग्राहक नहीं जोड़ सकते। पेटीएम तो बंद हो गया बहुत पहले। आगे कौन सा बैंक? आगे कोटक महिंद्रा बैंक। बिल्कुल ठीक है। आगे से बताइएगा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां लगाया गया? नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा देश का? UAE का पासपोर्ट है। सिप्रिक एक रिपोर्ट आया उसके अनुसार बताइएगा सबसे ज्यादा सैन्य खर्च कौन सा देश किया है? USA, अमेरिका।
अप्रैल में बताइएगा, सूखा और भीषण गर्मी के कारण कौन सा राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? लक्ष्मण तीर्थ नदी किस राज्य का जो सूख गया? कर्नाटक। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है अभी जी? हाँ ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू। कर्नाटका के पूछे हैं सिद्धारमैया। प्रश्न आगे से बताइएगा, तेलंगाना अपना राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? नायका पिया 2 जून। इसरो ने बताइएगा कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का लक्ष्य रखा? मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल 2030 तक। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में? भारतीय नौसेना ये ना खोजी, जल सेना वाला दिनेश कुमार त्रिपाठी। बगल से बताना है आपको, तिरंगा बर्फी कहां का है जिसको जीआई टैग मिला 2024 में? बांसुरी पीलीभीत है तिरंगा बर्फी। आगे तिरंगा बर्फी, वाराणसी का तिरंगा बर्फी। आपको बताना होगा आपका, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है किस तिथि को हुआ है? कब? हाँ 22 जनवरी 2024। प्रश्न आगे से बताना है आपको, ट्राई का पूरा नाम करिए, TRAI। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बताइएगा आगे से, नेम का शिखर सम्मेलन 2024 कहां हुआ? नेम का शिखर सम्मेलन 2024 में कंपाला, बिल्कुल ठीक है। बताइएगा, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2000 कितना ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनाया, मनाने का घोषणा किया है? कौन सा वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्वांटम विज्ञान एवं औद्योगिक का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025 को। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 5 अक्टूबर। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स नया बुक है, किसने लिखे? बड़ा आदमी अगुन पैसा से, बिल गेट्स। प्रश्न आगे से बताइएगा, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नया बुक किसने लिखे हैं? पूरा विवादास्पद है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? 2 अक्टूबर के बिहार में लॉन्च किया गांधी ठीक है, अशोक चौधरी और संभावित चौधरी। मॉनसून नया बुक किसने लिखे? अभय के। बताइएगा इस आपका, भारत के किस महान क्रिकेटर खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप को अलविदा कह दिए थे 2024 में? विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। एक रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। ठीक, रविंद्र जडेजा। आगे से बताइएगा, बोलना था आगे साहब का, यूरो कप 2024 में किस टीम ने जीत लिया है इंग्लैंड को हराकर? यूरो कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, यूरो कप। आगे, यूरो कप किस देश ने जीता? इंग्लैंड हारा है, स्पेन। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आगे से देखिए, आईपीएल 2024 में बताना होगा आपका, टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन था? टाटा। आईपीएल 2024 में बताइएगा, किस टीम ने किस टीम को हराया है? आईपीएल 2024 के विजेता और उपविजेता टीम बताना है।
कोलकाता ने हराया था हैदराबाद। कोलकाता नाइट राइडर्स ने हराया था हैदराबाद को। टाइम आउट नियम से आउट होने वाला पहला बल्लेबाज कौन बने? ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज। प्रश्न आगे से बताइएगा, 15वां क्रिकेट विश्व कप 2031 में जो होगा वो कौन सा देश में होगा? 50 ओवर वाला। अमेरिका। 2031 का आगे भारत और बांग्लादेश। 2031 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा भारत और बांग्लादेश में। बताइए साहब का 27 का क्रिकेट वर्ल्ड कप 3 देश में होगा, कौन कौन? दो 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप 3 देश में। आगे पहले था वही प्रस्तावित, उन लोग हट गया। 3 देश 27 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। कोई? हाँ, दक्षिण अफ्रीका एक है उसमें, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ये 3 देश में होगा। आगे से बताइएगा, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में, किन 2 देशों में? T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 24 वाला तो हुआ, 26 में अगर होगा। कोई? कोई? भारत और श्रीलंका में होगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप। पैसा जल्दी जमा करिए, महीना में पैसा जमा कर दो सब टाइम से। 10 तारीख तक सोमवार तक जमा कर दो।